Hello everyone, welcome to online Pathshala. Today we will see NCERT Class 4th EVS Chapter 4, the story of Amrita. Let's start. This is a true story from long ago. यह एक सच्ची कहानी है बहुत ही पहले की, long ago यानी कि बहुत ही पहले की स्टोरी है ये, ऑलमोस्ट 300 years ago, मतलब 300 साल पुरानी, लगभग 300 साल पुरानी स्टोरी है ये। इन अ विलेज कॉल्ड खेजरली, एक विलेज था, गांव था जिसका नाम था खेजरली, उसको खेजरली कहा जाता था। अमृता, उस विलेज में अमृता रहती थी। अमृता नाम की एक लड़की थी जो कि खेजरली विलेज में रहती थी और ये जो स्टोरी दी गई है वो 300 साल पुरानी है। खेजरली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। खेजरली विलेज जो था, गांव जो था वो जोधपुर में था, और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में है। ठीक है, राजस्थान स्टेट के जोधपुर नामक जगह के पास एक विलेज है जिसका नाम है खेजरली, वहीं अमृता रहती थी। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजरी ट्रीज दैट ग्रो देयर। तो वो जो विलेज था, गांव था, उसका नाम खेजरली इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ उस विलेज में बहुत सारे खेजरी ट्रीज पाए जाते थे, खेजरी नाम के पेड़ पाए जाते थे। आइए देखते हैं इंडिया के मैप में राजस्थान कहाँ है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है और ये जो येलो पोर्शन है वो राजस्थान है, और राजस्थान के जोधपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है खेजरली। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। इस गांव के जो लोग थे वो बहुत अच्छे से देखभाल करते थे प्लांट्स की, ट्रीज यानी पेड़ की, एनिमल्स की। तो ये यहाँ के लोग जो हैं इन सब की बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। गॉड्स, डियर, हेयर्स एंड पीकॉक्स रोम फेयरलेसली देयर। ये सारे एनिमल्स जो हैं वो बिना किसी डर के आराम से यहाँ वहाँ घूमते थे, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं वो एनिमल्स की देखभाल करते थे, अच्छे से केयर करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज्ड टू टेल देम। इस गांव के जो लोग थे वो जो हमेशा याद रखते थे उनके एल्डर्स यानी बड़े जो हैं, बड़े बुजुर्ग, वो क्या कह गए थे। दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। वो कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं, और प्लांट और एनिमल्स जो है हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। मतलब उनके बिना, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो हमारे बिना सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमें जिंदा रहना है तो प्लांट्स और एनिमल्स की देखभाल करनी होगी। अमृता's फ्रेंड, अमृता के दोस्त। अमृता would get up early every morning and greet her friends, the trees. अमृता जो है वो मॉर्निंग में बहुत सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी। देखो, अपने फ्रेंड्स से मिलने जाती थी, ग्रीट करती थी। और उनके फ्रेंड्स कौन थे? ट्री, यानी कि पेड़ ही उसके फ्रेंड्स थे। शी वुड चूज ए स्पेशल ट्री फॉर अ डे, और एक दिन के लिए वो एक ट्री को चूज करती थी, कोई एक स्पेशल ट्री को एक दिन के लिए वो चूज करती थी कि ये उसका उस दिन का स्पेशल ट्री है। She would put her arm around the tree trunk and whisper to the tree. और वो जो है अपने बाँह को फैला करके उस ट्री के ट्रंक को मतलब हग करती थी और विस्पर यानी कि बहुत धीरे से कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। दोस्त, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस, और तुम जो है हमारी देखभाल करते हो। थैंक यू ट्री, धन्यवाद करती थी ट्री को। आई लव यू वेरी मच, और ट्री को कहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, और वो कहती थी कि अपना स्ट्रेंथ जो है, शक्ति जो है वो मुझे भी दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज, और अमृता की तरह ही जितने भी चिल्ड्रंस उस गांव के थे और बच्चे जो थे उनके भी स्पेशल ट्रीज थे, उनके भी स्पेशल पेड़ थे। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज, और वो लोग जो है वो घंटों उस पेड़ की छाया में खेला करते थे। ट्रीज इन डेंजर, अब जो है ट्री जो है बिल्कुल खतरे में आ गए हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप,
और वक्त बीतता चला गया और अमृता जो है वो बड़ी हो गई है। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। एक दिन जो है अमृता अपने ट्रीज को, पेड़ को ग्रीट करने गई, उनसे मिलने गई। सी सो दैट देयर वॉज सी सो दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। वो देखती है कि वहाँ जो है कुछ स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो अनजाना व्यक्ति होता है उसको स्ट्रेंजर्स कहते हैं। तो कुछ स्ट्रेंजर्स जो हैं वो उसके गांव में आए थे। दे हैड एक्सेस विथ देम, और उनके पास क्या थी? कुल्हाड़ी थी। पिक्चर में आप देख सकते हो कि दो स्ट्रेंजर्स को दिखाया गया है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी है जो कंधे पे रख रखा है इन्होंने। They said that the king had sent them to cut trees for wood. वो कहते हैं कि किंग ने, राजा ने ऑर्डर दिया, उन्हें भेजा है कि जाकर के पेड़ को काटो और लकड़ी को ले आओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और वो जो लकड़ी है वो किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? तो किंग के पैलेस यानी कि राजा के महल में लगाना है। अमृता वॉज सॉफ्ट। अमृता जो है वो अब सॉफ्ट हो गई। सॉफ्ट हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेयर अबाउट टू कट। और वो जो है उस ट्री के पास चली गई जो वो आदमी जो है ट्री को काटने वाला था। सी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। और वो जो है अपने दोनों आर्म से, हाथों से बाँह फैला करके उस ट्री को जो है टाइटली हग कर ली। पिक्चर में आप देख सकते हो कि अमृता जो है ट्री को टाइटली हग की हुई है और पीछे जो है स्ट्रेंजर कुल्हाड़ी लेकर के उस ट्री को काट रहा है। The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. वो आदमी जो होता है वो चिल्लाता है और अमृता को डराता है, पर अमृता जो है वो ट्री को नहीं छोड़ती है। The king's man had to follow his order. और किंग यानी राजा का जो आदमी होता है उसे अपना ऑर्डर फॉलो करना होता है। They had to cut the tree. और उन्हें जो है इस ट्री को, पेड़ को काटना होता है। On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. ये सब देख करके अमृता की जो बेटी होती है और बहुत सारे 100 यानी कि सैकड़ों विलेजर्स जो हैं, गांव वाले जो हैं आ जाते हैं। उसमें कुछ बूढ़े भी होते हैं, कुछ यंग होते हैं, और सभी क्या करते हैं? ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कस के हग कर लेते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सभी लोग जो हैं एक एक ट्री को हग किए हुए हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डाउटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। बहुत सारे लोग और अमृता की जो बेटी थी वो सभी जो है मर गए पेड़ को बचाते बचाते। मतलब कि इन्हें कुल्हाड़ी से इन्हें भी काट दिया गया क्योंकि ये उसकी रक्षा कर रहे थे। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their lives for trees. जब किंग ने ये सब सुना तो उसे भरोसा नहीं हुआ कि लोग जो है अपनी जान दे दिए ट्री को बचाने के लिए। He visited the village himself. और वो खुद ही वो गांव पहुंचा विजिट करने के लिए, देखने के लिए। There he learned about villagers' respect for trees and animals. Villagers जो थे वो ट्री और एनिमल्स की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। The village is protected. अब गांव जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो चुका था, यानी कि सुरक्षित हो चुका था। The villagers' strong feelings for trees affected the kings greatly. जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनकी जो फीलिंग थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही मजबूत फीलिंग थी ट्री को लेकर के, है ना। तो इसलिए किंग जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही ऑर्डर्ड डैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल हार्म्ड इन दैट एरिया। और उसने ऑर्डर दिया कि अब जो है इस एरिया का ना कोई पेड़ कटेगा और ना ही कोई एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इवन टुडे almost 300 years later, the people of this area call Vishnois. अभी भी जबकि 300 साल हो चुके हैं और वहाँ के लोग जो हैं उस एरिया के, उनको विश्नोइस कहा जाता है। कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वहाँ के जो विश्नोई समाज के लोग हैं वो अभी भी प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इवन दो
In the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear. और ये जो एरिया है वो राजस्थान में है और राजस्थान के मैक्सिमम पार्ट में रेगिस्तान है। तो कह रहा है कि रेगिस्तान के बीच में होने के बावजूद वो जो एरिया है वो बिल्कुल ग्रीन है, हरा भरा है, यानी कि वहाँ खूब पेड़ पौधे हैं और वहाँ जो एनिमल्स हैं अभी भी फ्रीली घूम सकते हैं बिना किसी डर के। द खेजरी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। खेजरी ट्री जो है मेनली जो है रेगिस्तान के एरिया में ही पाया जाता है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये खेजरी ट्री का पिक्चर है और ये रेगिस्तानी एरिया में पाया जाता है। ठीक है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, और ये जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसे ग्रो करने के लिए, कम पानी में ही ग्रो हो जाता है, इसीलिए ये रेगिस्तान में पाया जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में पानी कम होता है फिर भी ये ट्री वहाँ ग्रो कर सकता है क्योंकि इस ट्री को जो है कम पानी की ज़रूरत होती है। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, और इसके जो छाले हैं पेड़ के उसका यूज किया जाता है मेडिसिन्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, यानी कि बीन्स, और पीपल जो है इसके जो बीन्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको कुक करके खाते हैं, यानी कि इसका बीन्स यानी फ्रूट्स भी यूजफुल है और उसके छाले जो हैं वो भी यूजफुल हैं। पेड़ के छाल से मेडिसिन्स बनते हैं। इट्स वुड इज सच डैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, और इनकी जो लकड़ियां हैं उनको इंसेक्ट्स जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजरी, और एनिमल्स जो होते हैं उस एरिया के उसके लीव्स को, पत्तियों को जो है खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपके जैसे चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं उसकी छाया में खेल सकते हैं। तो खेजरी पेड़ जो है उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ बताई गई हैं। वैसे तो कोई भी पेड़ जो है हमें छाया देता है, फल देता है, कुछ फल नहीं भी देते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं। तो सारे ट्री जो हैं हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमें ट्री को नहीं काटना चाहिए। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।